मूवी शुरू होती है तब हम एक गेम डेवलपर किरिल को देखते हैं जिसने एक औरत को मार डाला था। इसके बावजूद पुलिस उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाते हुए उसे छोड़ देते हैं। इस बात से वो खुद भी हैरान था और काफी खोया हुआ था। और तभी हम 24 घंटे पहले उसके साथ क्या हुआ था वो देखते हैं। पिछली शाम को किरिल उसकी गर्लफ्रेंड एना को सरप्राइज देने के लिए डॉल का कॉस्ट्यूम पहने उसके घर के पास आता है और उसे मनाने लगता है, लेकिन एना उससे ब्रेकअप करती है क्योंकि किरिल हमेशा बिजी रहता था और एना का बर्थडे भी 2 दिन पहले था जो वो आज मना रहा था। अब ब्रेकअप के कारण निराश होकर किरिल और उसका दोस्त कॉन्स्टा वापस अपने ऑफिस चले जाते हैं। किरिल ने हाल ही में किम जिम नाम का एक गेम बनाया था जिसके चलते हुए कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था और इसी का सेलिब्रेशन ऑफिस में चल रहा था। अब सेलिब्रेशन के बाद वो घर चला आता है तो उसे उसके घर में एक अजीब औरत मिलती है। किरिल उस औरत को घर से निकलने के लिए कहता है क्योंकि ये उसका घर था, लेकिन वो औरत कहती है कि यहाँ पे मैं रह रही हूँ सालों से। दोनों के भी आर्ग्यूमेंट होता है और ये लोग पुलिस को बुलाते हैं। किरिल अंदर आने के बाद देखता है तो घर का पूरा नक्शा बदल गया है और आसपास के नेबर्स कोई भी उसे पहचान नहीं रहे हैं। ये सब कुछ देख किरिल काफी हैरान होता है, लेकिन आखिरी में वो औरत अपना नाम रेना बताते हुए घर के सारे कागजात पुलिस को दिखाती है, जिसके कारण किरिल को घर से निकाल दिया जाता है। अब वो काफी हैरान होता है और अपने दोस्त के पास जाता है और इंटरनेट से घर के उसके जो पेपर्स थे उसकी सारी प्रिंट निकालता है और अगले ही दिन वो अपने दोस्त के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चला जाता है प्रूव करने के लिए कि उसका घर है। लेकिन वहां जाने के बाद तो और भी उसे शॉक लगता है क्योंकि किरिल के नाम का कोई भी डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं था। मानो किरिल कभी यहाँ इस शहर में आया ही नहीं है। अब उसे प्रूफ चाहिए था, इसीलिए वो अपने ऑफिस चला जाता है, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी उसे पहचानता नहीं है। वहाँ पे वो काफी हंगामा करता है और उसे निकाल देते हैं। अब उसे लगता है उसका जो दोस्त था कॉन्स्टा उसी की ये हरकत है, लेकिन वो भी इसके पीछे नहीं था। अब उसके पास आखिरी उम्मीद थी खुद को प्रूव करने के लिए, इसीलिए वो अपने माता पिता से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो भी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उनका कभी कोई बेटा ही नहीं था। अब गुस्से में किरिल उसी औरत रेना से मिलने के लिए जाता है। दोनों के बीच में काफी बहस होती है और गुस्से में किरिल उसे चाकू से धमकाने लगता है और रेना किरिल के हाथ का चाकू जानबूझ के अपने ही पेट में घुसाती है और खुद को ही मार डालती है, जिसके बाद पुलिस आके किरिल को पकड़ते हैं, जो सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। मर्डर के बावजूद किसी अनजान कारण से पुलिस किरिल को छोड़ देते हैं। वो खुद भी काफी हैरान था कि उसके साथ क्या चल रहा है। अचानक से उसका मोबाइल अपडेट होता है और उसे पुराने लाइट हाउस में जाने के लिए कहता है। वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो एक खंडर जैसी जगह थी और वहीं पे वो रात बिताता है। अब सुबह जब उसकी आँख खुलती है तब आसपास का पूरा खंडर एक नए रूम में बदल गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पे एक आदमी उसके लिए कुरियर्स में कुछ बुक्स लेके आता है और तभी रेना दूसरे दरवाजे से आती है। अब परेशान किरिल उससे पूछता है कि भाई चल क्या रहा है, और वो उसे एक शॉकिंग बात बताती है कि अभी किरिल एक दूसरे दुनिया में आया है जिसका नाम किम जिम है। किरिल ने जो गेम बनाया था उसका भी नाम किम जिम ही था, यानी ये उसके गेम की ही दुनिया थी। वो उसे एक दरवाजे से ही पूरी दुनिया दिखाती है जो दिखने के लिए तो उसके ओरिजिनल दुनिया जैसी ही थी, यानी सामने मॉस्को का ब्रिज था, स्कूल कॉलेज वैसे ही थे, यानी ये एक पैरेलल वर्ल्ड था। किरिल ने जब सबसे पहले अपना गेम बनाया था तभी अनजाने से ही उसने एक दूसरी दुनिया का द्वार ओपन किया था, यानी एक गेटवे ओपन किया था जो दूसरे दुनिया से कनेक्ट करता है, यानी ये एक तरह का पैरेलल वर्ल्ड रहता है जो उसने गेम बनाने के बाद अचानक से उसका गेटवे ओपन हुआ। अब किरिल ने ही वो गेट ओपन किया था, इसीलिए वो भी इस नए दुनिया का हिस्सा बन जाता है और इसी कारण से रेना यानी उस औरत ने किरिल की सारी आइडेंटिटी ओरिजिनल दुनिया से मिटा दी थी, यानी किरिल के माता पिता, उसके दोस्त, ऑफिस के कलीग्स, इन सारे लोगों के दिमाग से उसने किरिल की यादें ही मिटा दी थी। इसीलिए सब लोग इसे पहचानने से मना करते हैं क्योंकि किरिल अब इस नए वाले दुनिया में ही रहने वाला था। आगे वो बताती है कि तुमने जो अभी दुनिया खोली वैसे और भी हजारों पैरेलल वर्ल्ड हैं जो एक दूसरे की ही कॉपी है, जिनमें से कुछ के गेट ओपन हो चुके हैं और कुछ के ओपन होना बाकी है। आगे वो बताती है कि इन पूरी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पैरेलल वर्ल्ड के बारे में पता है और वो इन पैरेलल वर्ल्ड में इस टावर के मदद से सफर करते हैं और यहाँ पे किरिल का काम यही रहेगा कि उसे हमेशा इस टावर में रहना है और यही जो ट्रैवलर है जो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाते हैं उनकी तहकीकात करनी है, यानी बेसिकली यहाँ पे किरिल एक कस्टम ऑफिसर था। आगे वो कहती है इसी टावर में काफी सारे गेट्स है जो दूसरी दुनिया के डोरवे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही गेट खुला है जो खुद किरिल ने खोला था। अब किरिल उसे पूछता है कि ये सारी एडवांस बातें तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है कि हमारी एक सोसाइटी है और हम इंसान नहीं है, एक सुपर एंटिटी है। रेना के भी ऊपर कुछ और लोग हैं जो इन सारे दुनिया पे निगरानी रखते हैं। इस टावर में एक अलमारी थी जिससे
जिससे किरिल जो चाहे दुनिया भर की कोई भी चीज वो पा सकता था। तो किरिल सबसे पहले उस औरत को बिना कपड़े का देखने की विश करता है और उसकी विश पूरी हो जाती है। लेकिन अंत में किरिल कहता है कि मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने दुनिया में वापस जाना है। लेकिन रेना मना कर देती है क्योंकि उसकी दुनिया में अब वो क्रिमिनल था। अब वो चाहे तो भी उस दुनिया में नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पे उसे कोई भी नहीं पहचानता। अब ना चाहते हुए भी किरिल उस टावर में रहता है। लेकिन रेना जाने के बाद किरिल सबसे पहले अपने दोस्त कॉन्स्टा को उस अलमारी के जरिए इस टावर में लाता है। यहाँ पे किसी कारण से कॉन्स्टा की याद अभी भी बरकरार थी और उसे उसका दोस्त याद था। किरिल सारा किस्सा कॉन्स्टा को बताता है और वो भी हैरान होता है। लेकिन दोनों भी अलमारी के जरिए कुछ महंगी वाइन के मजे ले रहे थे। लेकिन तभी कुछ ट्रैवलर्स उस टावर में आते हैं और वो ट्रैवलर्स थे एना और एना का नया बॉयफ्रेंड। लेकिन एना किरिल को पहचानती नहीं है क्योंकि एना की भी याददाश्त इन लोगों ने मिटा दी थी। एना का बॉयफ्रेंड इस सोसाइटी का हिस्सा था और हाल ही में उसने एना को भी अपने सोसाइटी में शामिल किया था। उन दोनों को भी किरिल ने खोजी हुई जो नई दुनिया थी किम जिम, वहाँ जाना था घूमने के लिए। किरिल इनका ट्रैवल अप्रूव करता है। लेकिन अपने एक्स को देखते ही किरिल और कॉन्स्टा एना और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा करने लगते हैं और दोनों भी एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वो लोग एना को ढूंढ ही रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक डॉल रोबोट आती है और किरिल पर अटैक करती है। लेकिन अचानक से किरिल में एक सुपर हीरो की स्ट्रेंथ थी और वो उस रोबोट से काफी लड़ता है। लेकिन अचानक से वो रोबोट्स गायब हो जाते हैं। उसी होटल में उन्हें एक अधमरे हालत में लड़की दिखाई देती है। वो लड़की पास में रखे हुए पानी मांगती है और उसे पीती है तो उसके सारे घाव भर जाते हैं। वो पूरी तरीके से ठीक होती है और आगे वो कहती है कि हमारे दुनिया में कस्टम ऑफिसर के लिए पानी ये एक तरह के क्योर की तरह है। जैसे वो पानी पीने के बाद मरते मरते बच गई, किरिल भी पानी पीता और उसके सारे घाव भर जाते हैं। उसका नाम रोज था। वो कहती है कि वो भी 27 साल की उम्र में कस्टम ऑफिसर बनी है और इमॉर्टल होने के कारण उसकी एज 27 के बाद कभी भी बढ़ी नहीं है। यानी यहाँ पे किरिल भी एक इमॉर्टल था। अब वो वापस टावर आता है, सो जाता है। अगले दिन वो नोटिस करता है टावर का एक और गेटवे ओपन हो गया है जो दूसरे दुनिया से कनेक्ट करता है, जो कि काफी खूबसूरत दुनिया थी। उसे खुद भी पता नहीं था कि ये डोरवे कैसे ओपन हुआ और ये किरिल ने ढूंढी हुई दूसरी दुनिया थी। अब उसी दरमियान रेना और सीनियर कमेटी के लोग वहाँ पे आते हैं और वो इस नए वर्ल्ड को चेक करने लगते हैं। आगे रेना किरिल को एक लॉकेट पहना दी है और उसे बताती है कि वो किसी भी दुनिया में जा सकता है, लेकिन वो इस टावर से 15 किलोमीटर के रेडियस पे ही जा सकता है। अगर वो 15 किलोमीटर से आगे जाएगा तो वो मारा जाएगा। अब वो जाने के बाद किरिल को अपने पेरेंट्स से मिलना था जो कि टावर से 13 किलोमीटर दूर थे, इसीलिए वो अपने दुनिया में जाके उनसे मिलने के लिए जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो टावर से दूर जा रहा था, पानी ना मिलने के कारण उसका शरीर अचानक से बदल रहा था। उसका काफी अजीब सा शरीर होने लगता है। लेकिन तभी उसे कोई पानी पिलाता है जिसके कारण वो थोड़ा ठीक होने लगता है। फिर वो अपने पेरेंट्स के घर चला जाता है जहाँ पे उसके पिता प्रोफेसर थे। तो वो स्टडी के बहाने उनसे मिलता है और शाम अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताता है। अब उसी रात एना और उसका बॉयफ्रेंड वापस टावर में आते हैं क्योंकि वो जो समुद्र की दुनिया थी वो एना को काफी पसंद आई थी और वो वहाँ पे वेकेशन मनाने जाती है। और किरिल को वापस अपनी एना याद आने लगती है, इसीलिए मौका देख के अगले दिन वो उसे डेट के लिए पूछता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ही थी और उसकी यादें मिटाने की कोशिश की गई है। एना भी उससे अट्रैक्ट होती है और दोनों भी डेट करने लग जाते हैं और उसी समुद्र वाले दुनिया में काफी मजे करते हैं। अब अगले दिन किरिल के ओनर में एक पार्टी अरेंज की गई थी क्योंकि उसने 2 दुनिया के गेटवे खोला था। वो अपने साथ पार्टी में एना को लाता है। ये देख रेना को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो भी किरिल को पसंद कर रही थी और वो एना को अकेले में लेके जाके उसे बताती है कि उसे किरिल के पैर में पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि किरिल इंसान नहीं है, वो अभी एक सुपर ह्यूमन बना है और वो कभी भी शादी नहीं कर सकता। अब ये सुनते ही दुखी एना पार्टी से निकल जाती है। लेकिन रेना यहीं पे रुकती नहीं है। वो एना को किडनैप करती है और एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में उसे डाल देती है। यहाँ पे किरिल पार्टी में एना को ढूंढ रहा था, उसे वो नहीं मिलती, इसीलिए वो टावर में वापस आके उसे फोन लगाने लगता है। इसी दरमियान कमेटी की एक मेंबर किरिल के टावर में आती है और उसे एक नया मिशन देती है कि किरिल को अब सबसे मेन जो वर्ल्ड है उसका गेटवे ओपन करना है। सबसे मेन वर्ल्ड को बेल्टा वर्ल्ड कहा जाता है जो असल में ओरिजिनल वर्ल्ड है और बाकी जितने भी पैरेलल वर्ल्ड है वो बेल्टा वर्ल्ड की कॉपी है। बेल्टा वर्ल्ड ये एक परफेक्ट वर्ल्ड है जहाँ पे कभी भी लड़ाई नहीं हुई, महायुद्ध नहीं हुआ, कोई भी महामारी बीमारी कुछ भी फैला नहीं है। वहाँ पे लोग काफी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यहाँ पे कमेटी का मकसद रहता है कि बेल्टा वर्ल्ड से सीखे कि उन्होंने अपने वर्ल्ड को इतना परफेक्ट कैसे बनाया है और उनकी बताई गई मेथड रूल्स बाकी दुनिया में भी अप्लाई करके बाकी की भी सारी दुनिया परफेक्ट बनाए जहाँ पे लोग खुशहाल रह सकते
करके कहीं पे भी वॉर ना हो। अब किरिल ये मिशन एक्सेप्ट करता है। इसी दरम्यान वो काफी परेशान होता है कि एना का फोन नहीं लग रहा है, इसीलिए वो उसके घर जाने का फैसला करता है। लेकिन उसका घर 15 किलोमीटर दूर होने के कारण उसका शरीर पानी में बदलने लगता है, लेकिन कैसे तैसे बर्फ खा के वो खुद को संभाल लेता है। उसे एना तो मिलती नहीं है, इसीलिए वो टावर में वापस आता है। खैर अगले दिन जब वो टावर में उठता है तब उसे एक और डोरवे ओपन हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये काफी अजीब सी दुनिया थी, मानो अपोकलिप्ट वर्ल्ड है ये, जहाँ पे काफी सारे लोग बुरी हालत में रह रहे थे और बड़ी सी फैक्ट्री में काम कर रहे थे और एक अजीब सी औरत उनके लीडर थी। अब उस लीडर से बात करते हुए किरिल समझ जाता है कि ये कस्टम ऑफिसर है यहाँ की, और लोगों की उसी भीड़ में उसे एना दिखाई देती है जो मरने वाली थी। वो उसे बचाते हुए वापस टावर के यहाँ ले आता है, लेकिन उस औरत को पता चल जाता है और वो किरिल से लड़ने आती है। लेकिन तभी बाकी के लोग उस औरत को पकड़ते हैं और मारने आते हैं, क्योंकि वो औरत काफी निर्दयी थी। यही मौका देख किरिल एना को लेके वापस टावर आता है और रात भर उसका ख्याल रखता है। लेकिन इसी दरम्यान उसका दोस्त कॉन्स्टा वहाँ पे आता है और वो उसे कहता है उसे भी कमेटी ने एक कस्टम ऑफिसर बनाया है और अब वो किरिल का सीनियर है और यहाँ पे वो उसे सजा देने के लिए आया है, क्योंकि उसने सारे नियम तोड़े हैं एना को बचाने के लिए। और वो उसे सजा देते हुए उसका जो बाहर जाने का लिमिट था वो 15 किलोमीटर से कम करके सिर्फ 50 मीटर रखता है, यानी टावर के बाहर वो सिर्फ 4 कदम चल सकता है। अब वो जाने के बाद किरिल को पता लगता है कि एना कुछ ही मिनटों में मरने वाली है, इसीलिए उसके आखिरी पलों में उसे उसी पैराडाइज दुनिया में लेके जाता है। लेकिन 50 मीटर से दूर जाते जाते वो कमजोर होने लगता है, उसका शरीर वापस बदलने लगता है। लेकिन यही मौका देख एना उसके शरीर से वो लॉकेट खींच कर निकाल देती है और वो दोनों भी बच जाते हैं। अब अगले दिन किरिल की आँख खुलती है तब उसके सामने एक नया डोर ओपन हुआ था और ये दुनिया काफी सुंदर और एडवांस थी और उसे पता चलता है कि यही बेल्टा वर्ल्ड है, यानी सबसे मेन वर्ल्ड। वो इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए वहाँ के कस्टम ऑफिसर से मिलता है और उसे इस दुनिया की सच्चाई पता लगती है। तो कस्टम ऑफिसर उसे बताता है कि हमारी दुनिया में साल चल रहा है 1940, लेकिन हम बाकी सारे दुनिया से कहीं ज्यादा एडवांस हैं, क्योंकि बेल्टा वर्ल्ड ने ही बाकी सारे पैरेलल वर्ल्ड्स को बनाया था और बनाते हुए जानबूझ के बाकी सारे वर्ल्ड को एक दूसरे से 10 से 11 साल आगे रखा था, जिसके कारण बेल्टा वर्ल्ड को आगे क्या होने वाला है, किस तरह का खतरा आने वाला है, 2 देशों के बीच में लड़ाई चलने वाली है या फिर महामारी आने वाली है, गरीबी है या फिर किसी दुनिया में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की खोज हुई है, इन सारी चीजों के बारे में पता चलते गया और वो इन पैरेलल वर्ल्ड की गलतियों से सीखते गए और वो सारी गलतियां अपने दुनिया में उन्होंने नहीं दोहराई। यानी अगर किसी दुनिया में वॉर हुआ है तो ये देखते हुए बेल्टा वर्ल्ड में उस होने वाली लड़ाई को अवॉइड करते थे। अब दोनों देशों के बीच में लड़ाई नहीं तो वहाँ पे हमेशा लोग खुशहाल रहते थे। इतना ही नहीं, अगर किसी दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ी खोज हुई है तो उसका सारा डेटा, सारा नॉलेज वो अपने वर्ल्ड में लेते थे और इसी तरह उन्होंने अपने वर्ल्ड को डेवलप किया था। आगे वो इंसान बताता है बाकी की जितने भी दुनिया है वो दरअसल हमारा एक एक्सपेरिमेंट है और बेल्टा वर्ल्ड ही सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेन वर्ल्ड है। अब ये सुनते किरिल को काफी बुरा लगता है कि उसकी जो दुनिया है वो असली दुनिया नहीं थी। अब ये सब कुछ सुनते किरिल को काफी बुरा लगता है और वो अपने दुनिया में वापस आने लगता है, लेकिन उस ऑफिसर के रोबोट्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि बेल्टा वर्ल्ड का सीक्रेट जानने के बाद वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। लेकिन कैसे तैसे इन रोबोट से बचते हुए उसे उसके टावर का गेट पे मिल जाता है और वो एक दीवार फाड़ते हुए वापस अपने डोरवे से टावर में चला आता है। टावर में आते ही उसे रैना दिखाई देती है, जो कि काफी गुस्सा थी क्योंकि किरिल ने अपने गले का लॉकेट निकाल दिया था। किरिल आते ही एना को ढूंढने लगता है, लेकिन रैना ने उसे वापस किसी दूसरी दुनिया में डाल दिया था। ये सुनते ही किरिल को काफी गुस्सा आता है और दोनों के बीच में भी काफी घमासान लड़ाई होने लगती है और देखते ही देखते किरिल रैना को मार देता है। लेकिन जैसे ही रैना इस टावर के बीच में मारी जाती है ये गेम की दुनिया भी कोलैप्स होने लगती है। लेकिन वो मरने के कारण एक अच्छी बात ये होती है कि जितने भी लोगों की याददाश्त उसने मिटाई थी वो सारी याददाश्त उन्हें याद आता है और तभी किरिल को उसके माँ का फोन आता है और उसे वो घर बुलाती है। लेकिन तभी वहाँ पे कॉन्स्टा आता है और वो उसे बताता है कि तुमने टावर को तोड़ दिया है, जिसके कारण अब हम किसी भी दूसरे दुनिया में नहीं जा सकते। अगर एना को उसे बचाना है तो किरिल को इस सारे दूसरे दुनिया के गेटवे
गेटवे वापस बनाने होंगे, तभी उस गेट से दूसरे दुनिया में जाके वो एना को बचा सकता है। और फिर कॉन्स्टा उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है और दोनों भी गेटवे कैसे बनाने हैं ये ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सीडेंट के कारण फायर ब्रिगेड आती है और वो टावर की आग बुझाने के लिए पानी मारने लगते हैं और इस पानी के कारण रैना वापस जिंदा होती है। यानी इनका वर्ल्ड अभी स्टेबल हो गया था और मूवी इधर ही खत्म होती है। आई नो इसकी एंडिंग ऐसी अब्रप्टली इन्होंने एंड कर दी है। इसके सेकंड पार्ट की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जहाँ पे किरिल एना को ढूंढता है या नहीं इसके बारे में पता चलेगा। मूवी का कंसेप्ट काफी अच्छा था, लेकिन ऑफ कोर्स इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है क्योंकि ये एक फिक्शन स्टोरी है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।